Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Microeconomics, Chapter Number 2, Theory of Consumer Behavior, Topic Shifts in the Demand Curve. हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का और हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। लास्ट 2 क्लास हमारी डिमांड पे हुई थी, जिसमें हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है और डिमांड क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, हम ये सब पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है, किस लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था और फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिमांड को। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। और यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बट क्वेश्चंस को इतना ट्विस्ट करके दिया जाता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, @avneet.crystal करके मेरा इंस्टा पेज है। आप मुझसे वहां से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और यस, आप चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में कोई भी तरीके का हर्डल नहीं आना चाहिए। Shifts in the demand curve. The demand curve was drawn under the assumption that the consumer's income, the prices of related goods, substitution and complementary, and the preference of the consumer are given, and price of the goods remain constant. This phenomena is shown by the shift in the entire demand curve. जब हमने डिमांड कर्व पढ़ी थी तो हमने पढ़े थे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिमांड को। क्या क्या हमने पढ़ा था? प्राइस पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़े थे, कंज्यूमर्स की इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंस आता है, ये सब हमने पॉइंट्स पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर, मतलब ये था उसका फैक्टर्स का कि अगर एक प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, उसकी मतलब डिमांड जो होती है, मान लो एक पेन की जो डिमांड है वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, वो अदर फैक्टर्स पे भी करती, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, टेस्ट कैसा है उसका, इस पे भी इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि जो प्राइस है गुड्स का वो कांस्टेंट है, जबकि बाकी अदर फैक्टर्स जो हैं, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, टेस्ट, डिजायर, उसका जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारी जो डिमांड कर्व है ना वो एंटायर शिफ्ट हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम यहाँ पे अजम्पशन लेके चलते हैं कि किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस तो सेम है पर जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो पूरी एंटायर शिफ्ट हो जाती है, या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। द अदर नेम, सेकेंड पॉइंट देखिए, द अदर नेम ऑफ शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, जो शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व टॉपिक है, इसका अदर नाम क्या है? चेंज इन डिमांड कर्व। हमारी डिमांड कर्व में चेंजेस आते हैं। एग्जामिनर आपसे चेंज इन डिमांड कर्व करके भी क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीजों को समझिए कि ये भी याद रखना जरूरी है कि किसको क्या अदर नाम भी है उसके। इंक्रीज इन डिमांड, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू, हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे यहाँ पे। इफ द इनकम of the consumer rises, then his entire demand curve shifts to right, which shows that the consumer's demand for the product has increased for every given price. मतलब ये है कि अगर एक कंज्यूमर एक्स है, उसकी इनकम राइज हो रही है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, अगर इनकम राइज हो रही है तो उसका जो एंटायर डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड की तरफ, क्योंकि उस कंज्यूमर ने अब वो ज्यादा पैसों में उस प्रोडक्ट को ज्यादा डिमांड कर पा रहा है। अगर मेरी 100 रुपए इनकम थी तो मैं 5 एप्पल्स ही परचेज कर पा रही थी, अब मेरी इनकम हो चुकी है 200, तो अब मैं 20 एप्पल्स परचेज कर पा रही हूँ। तो क्या हो गया है कि मेरी इनकम बढ़ने से उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हुआ है। अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे 2 ग्राफ बने हैं। आप देखो पहले लेफ्ट हैंड वाला ग्राफ, ठीक है। एक्स एक्सेस में हमारी क्वांटिटी दिखाई गई है Q2Y करके फिगर 1 पे, ठीक है। वाई एक्सेस पे देखो इनकम दिखाई गई है, आई इनकम में क्यू डिमांड है, ठीक है, क्यू क्वांटिटी, आई इनकम में, इतनी इनकम में हम इतनी क्वांटिटी लेते हैं। तो हमारा ये क्या बन गया? सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन आई, डिमांड कर्व। डी क्या शो कर रहा है? हमारा डिमांड कर्व। अब देखो सेकेंड, अब क्या हुआ? हमारी इनकम राइज हो गई।
सेकेंड फिगर देखो अपना राइट हैंड साइड वाली, आई वाई एक्सेस पे देखिए, वाई एक्सेस को ध्यान से देखिए, आई के ऊपर एरो गया और आई डैश लेना है, ठीक है। इनकम क्या हो रही है, राइज हो रही है। इनकम आई से हुई आई डैश, तो एक्स एक्सेस देखो, क्यू से हुई Q1 हमारी क्वांटिटी, जैसे इनकम बढ़ी वैसे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ी, हम ज्यादा परचेज करने पड़े, तो जो हमारी डी कर्व था वो देखो शिफ्ट होके हो गया डी डैश कर्व, मतलब कि हमारा जो डिमांड कर्व था वो डी टू डी डैश हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हो, मैं फिर से समझा रही हूँ। इनकम देखो आई थी हमारी, तो क्वांटिटी हमारी क्यू थी, हम डिमांड कर रहे थे। जैसे मेरी इनकम आई से आई डैश हुई, मेरी क्वांटिटी क्यू से Q1 हो गई। जैसे Q1 हुई तो मेरा जो डिमांड कर्व बना वो न्यू डिमांड कर्व बना, वो कौन सा बना, डी डैश। अब D1 जो हमारा ये डिमांड कर्व है, ये क्या है, एक नया डिमांड कर्व पड़ा है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि पूरा एंटायर डिमांड कर्व हमारा न्यू बनता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ हुई, देखो इंक्रीज इन डिमांड कर्व बोलते हैं इसको। इसका एक्सप्लेनेशन देखो नीचे लिखा हुआ है, इन द अबव फिगर वी कैन से दैट इफ डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है आपकी इनकम इंक्रीज होने में, देन डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है राइट फ्रॉम डी, देखो डी कर्व से कितना हो गया, D1, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल था इंक्रीज इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में दो कंडीशन बनती है, या तो इंक्रीज इन डिमांड हो या डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड हमने अभी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, अगर इनकम कंज्यूमर की फॉल करती है और दैट प्रोडक्ट गोज आउट ऑफ फैशन, या वो प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो जाता है, देन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी फॉल हो जाएगी फॉर एवरी गिवन प्राइस एंड द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, और हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा कि जब शिफ्टेड डिमांड कर्व का जो कंसेप्ट है उसमें हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि प्राइस तो हमारा सेम रहेगा, पर जो अदर फैक्टर्स हैं हमारे, उनमें जब चेंजेस आके हमारी प्रोडक्ट की डिमांड में क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो अभी हमने इंक्रीज इन डिमांड का पढ़ा, अब हम डिक्रीज पढ़ रहे हैं। तो डिक्रीज में बोला गया अगर किसी की इनकम कम हो जाती है या कोई प्रोडक्ट है जिसका आउट ऑफ फैशन हो जाता है, स्पेशली क्लोथ्स पे आउट ऑफ फैशन, तो अब क्या होगा, अब लोग उसको कम परचेज करेंगे। जब कम परचेज करेंगे, डिमांड कम होंगी मार्केट में, तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब देखो यहाँ पे भी आपको दो ग्राफ दिख रहे हैं, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ देखो, क्वांटिटी एक्स एक्सेस में दी है और वाई एक्सेस में हमारी इनकम दी है। हमने यहाँ पे डिमांड कर्व बन गया जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया कि इतने में इतनी क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम सेकेंड ग्राफ में आते हैं। अब क्या हो रहा है, वाई एक्सेस को ध्यान से देखो आप, इनकम हमारी आई से आई डैश हो गई, नीचे की तरफ आ रही है, इनकम कम हो गई। इनकम कम होते ही हमारी जो क्वांटिटी थी वो Q से Q1 हो गई। देखो एरो हमारा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो क्या हो गया, हमारी नई डिमांड कर्व बन गई, डी डैश से डी पे चले गए हम। देखो जब इनकम आई थी और क्वांटिटी Q थी, तो हमारा डिमांड कर्व कौन सा था, डी वाला। जैसी हमारी इनकम आई से आई डैश हुई और क्वांटिटी Q से Q1 हुई, मेरी नई डिमांड कर्व बन गई D1 करके, ठीक है, डी डैश करके बनी। तो क्या हो गया, हमारी जो ओरिजिनल डिमांड कर्व थी डी, उससे अब हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए डी डैश में। नीचे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, in the above figure we can see that if demand decreases then demand curve shifts to the left from dd to d'। अब इस सिंपल तरीका याद रखने का क्या है, एक ट्रिक दे रही हूँ आपको याद करने की, वो ये है कि जब भी वो बोले ना कोई भी चीज राइज हो रही है, चाहे इनकम राइज हो रही है, हमारा फैशन टेस्ट राइज हो रहा है, अदर फैक्टर्स अगर राइज हो रहा है, तो हमेशा हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर हमारा अदर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो वो हमेशा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो आप एक चीज याद रख लो कि जब भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो जब भी हमारा अदर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो कहाँ शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ तो कहाँ, लेफ्टवर्ड, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, जब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। और इसका अदर नेम चेंज इन डिमांड याद रखने का। ये सब की पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं और उसको समझने, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको। ग्राफ बना के खुद प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, @avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है, वहां से भी मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो अपने। थैंक यू। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, द माइंड इज एवरीथिंग।
what you think, you become. Believe in yourself. Thank you and have a nice day.